जी नमस्कार दोस्तों बेल्टोन डाटा इंटरव्यू का आंसर किया गया है। सभी को पता हो गया हुआ है कि आंसर की में आपने कितने नंबर लाया था। हम जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और फीमेल कैटेगरी और प्लस आपके दिव्यांग कैटेगरी के भी हम यहाँ बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। उससे पहले फीमेल कैटेगरी के भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है पूरे बिहार में कि उसको कितना नंबर चाहिए और कितने में पास होना अनिवार्य होता है। हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी देंगे कट ऑफ के अनुसार कितने अभ्यर्थी यहाँ पर पास हो सकते हैं और कितने अभ्यर्थी फेल हो सकते हैं, और हिंदी टाइपिंग में पास होना अनिवार्य है कि इंग्लिश टाइपिंग में पास होना अनिवार्य है। इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी जानकारी यहाँ पर देने वाले हैं। उससे पहले एक छोटा सा दोस्तों काम करना होगा। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को अगर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा तक शेयर करें। दोस्तों बेल्टोन कट ऑफ की यहाँ पर हम बात करेंगे कौन कितने पानी में है, ये यहाँ पर वीडियो के माध्यम से आपकी संपूर्ण जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो को एकदम स्किप मत कीजिएगा क्योंकि सीबीटी की कट ऑफ हम यहाँ पर बता रहे हैं। उसके बाद आपको टाइपिंग की कट ऑफ बताएंगे, उसके बाद इंग्लिश टाइपिंग की और हिंदी टाइपिंग दोनों का हम यहाँ पर बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा सीबीटी एग्जामिनेशन का कट ऑफ हम यहाँ पर बताएंगे। जनरल और ओबीसी अगर की बात किया जाए, ठीक है, तो उसमें कोई भी छूट आपको नहीं मिलेंगे। बस आपको 60 में कम से कम 30 नंबर आपको लाने हैं पास होने के लिए। ठीक है, सीबीटी एग्जामिनेशन में अगर उससे कम लाते हैं, 29 नंबर लाते हैं, तो आप फेल कर जाइएगा। आप यहीं से आप बेल्टोन डाटा इंटरव्यू से बाहर हो जाइएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको अगर 30 नंबर अगर लिए आते हैं आप, तो इसमें से आपको 10% आरक्षण इसमें आपको एससी एसटी को दिया जाएगा। ठीक है, तो 10% आरक्षण की अगर बात किया जाए तो 60 में कम से कम आपको 27 नंबर लाना है। ठीक है, 27 नंबर से ऊपर भी लाते हैं तो आप पास हो गए। 27 नंबर से जैसे ही आपका एक अंक अगर घट जाता है, अगर आप 26 नंबर ले आते हैं तो आप सीबीटी एग्जामिनेशन में फेल हो जाइएगा, यानी कि आप बेल्टोन में चयन नहीं हो पाइएगा। ठीक है, % आपको इसमें से दिया जाएगा, इसी 30% में से। ठीक है, किसको? तो फीमेल में। अब फीमेल की अगर बात किया जाए तो कौन फीमेल कैटेगरी, जनरल हो या ओबीसी हो या एससी हो या एसटी हो या सीधे फीमेल हो? जी नहीं दोस्तों, यही एक समस्या का निर्धारण हम यहाँ पर करने वाले हैं। फीमेल वो जो है जो आपको जनरल भी हो या ओबीसी हो या एससी एसटी या कोई भी कैटेगरी में आपको फीमेल क्यों नहीं आता हो, उसकी कम से कम 60 में कम से कम 27 नंबर लाना है। ठीक है, इसमें से 10% इसको डिस्काउंट दिया जाएगा, यानी कि आपको आरक्षण दिया जाएगा। 10% आरक्षण के साथ आपको 27 नंबर जाइए कि एससी एसटी को कैसे मिला 10%, उसी तरह आपको फीमेल को भी 10% मिला। किसमें से? तो आपको 30 में से 10% आरक्षण दिया जाएंगे। पीएच कैंडिडेट को आपको 15% डिस्काउंट दिया जाएगा। पीएच जो विकलांग दिव्यांग हो तो उसको लिए आपको कम से कम 60 में कम से कम आपको 26 नंबर लाना है। ठीक है, तो ये सीबीटी पास होने के लिए कट ऑफ यहाँ पर है। इसमें से जो भी अगर आंसर की में जो आया होगा तो वो अगर पास हो जाएंगे। ठीक है, अगर इससे आंसर की में अगर इससे फेल एक भी नंबर अगर नीचे में होगा तो वो समझिए कि वो फेल हो गया होगा। ठीक है, यहीं से बेल्टोन कर्मी से वो बाहर हो। टाइपिंग की हम बात यहाँ पर करेंगे कौन कितने पानी में। ठीक है, तो इंग्लिश टाइपिंग कट ऑफ 2025 यहाँ पर बताने वाले हैं। यहाँ पर जनरल ओबीसी है, यानी कि 30 में आपको 30 नंबर लाना है। 30 से जैसे ही कम लाते हैं टाइपिंग इंग्लिश में तो आप उतरी नहीं हो पाइएगा। ठीक है, और 30 से ऊपर लाते हैं तो आपको सबसे बढ़िया रहेगा। 10% इसमें से डिस्काउंट दिया जाएगा इसी 30 में से, यानी कि 10% आरक्षण दिए जाएंगे तो एससी एसटी को दिए जाएंगे। तो 30 में कम से कम 27 नंबर लाना है इंग्लिश टाइपिंग के उत्तीर्ण होने के लिए। ठीक है, उसी तरह फीमेल की बात किया जाए तो फीमेल आपको जनरल में हो या ओबीसी हो या फिर एससी एसटी क्यों ना हो, फीमेल कैटेगरी में 10% आरक्षण आपको दिए जाएंगे, यानी कि आपको 30 में से कम 27 नंबर लाना है इंग्लिश टाइपिंग में। इससे अगर कम लाइएगा तो आप फेल हो जाइएगा। ठीक है, उसी तरह आप देख लीजिएगा आरक्षण के रोस्टर के अनुसार 15% डिस्काउंट दिए जाएंगे। इसी 30 में से 15% डिस्काउंट दिए जाएंगे, यानी कि आपको विकलांग जितने भी हैं अगर 40% उसको अगर परसेंटेज है, 40% से अगर कम रहेगा तो उसको ये लाभ नहीं दिया जाएगा। 40% से अगर ऊपर में है तो इसको लाभ दिया जाएगा। तो 30 में कम से कम 26 नंबर लाना है। अगर 26 नंबर लाते हैं तो आप उत्तीर्ण हो जाएगा इंग्लिश टाइपिंग के लिए। ये हुआ आपको इंग्लिश टाइपिंग का कट ऑफ यहाँ पर हम बता दिए हैं। इंग्लिश और हिंदी की अगर बात किया जाए टाइपिंग में तो आपको अगर हिंदी में अगर चयन हो चुका है
या फिर हिंदी में इंग्लिश में भी चयन हो चुका है। दोनों टाइपिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश अगर किसी भी अभ्यर्थी ने अगर इंग्लिश टाइपिंग सिर्फ दिए है, हिंदी नहीं दिए हैं, तो हिंदी सीख ले, अच्छा रहेगा। क्योंकि किसी भी ऑफिस में अगर आप जाते हैं तो आपको हिंदी टाइपिंग ही कहेगा, ठीक है, करने के लिए। लेटर वगैरह जो भी टाइप करना होगा तो हिंदी में आपको करवाएगा, इंग्लिश में नहीं होती है टाइपिंग, ठीक है। तो कुर्ती देव आप कहीं भी किसी जगह भी आप सीख सकते हैं, घर पर व्यवस्था है तो वहाँ भी आप हिंदी टाइपिंग सीख सकते हैं। सारा काम आपको हिंदी टाइपिंग से होगा। अगर नहीं आता है तो आपको 10 दिन से ऑफिस से ज़्यादा आपको नहीं रखेगा, फिर आपको सेवा वापस बिल्टॉन को कर देगा कि इसको हिंदी टाइपिंग नहीं आता है। तो इस बातों पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर दोस्तों रिजल्ट की अगर बात किया जाए तो सीबीटी के अनुसार सभी को पता हो चुका है कि रिजल्ट आपको कम से कम जो पास हुआ होगा उसी का रिजल्ट बनेगा। इस कट ऑफ के अनुसार अगर फेल कर गए होंगे तो उसका इस मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बस रह गया आपको हिंदी और टाइपिंग कब आने वाली है। तो फरवरी माह में आपको सुनने में आया है कि रिज़ल्ट आपको फरवरी माह में आपको आने की ज़्यादा संभावना है। होली से पहले सब चीज़ का रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये आपको गुप्त रूप से सूचना मुझे प्राप्त हुई है कि रिज़ल्ट आपको होली से पहले आपको मिल जाएगी, ठीक है। सभी जानकारी आपको यहाँ पर दे दी है। बिल्टॉन की सैलरी कितनी मिलती है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से भी आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी सैलरी कितनी डाटा एंट्री ऑपरेटर की मिलती है। बहुत सारे वीडियो है जो मैं आपको इस ग्रुप में लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। फिलहाल के जो जानकारी देना था दोस्तों दे दिया हूँ। किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, हम संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पे साझा करवा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।